नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना सिद्धांत सर। लास्ट क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का आपको निकालना सिखाया था कि कंपाउंड में किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। मैंने कुछ आपको वरदान दिए थे, कुछ बूंस दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे। उसके हिसाब से आपको वो पूरा लेक्चर देख के ही ये वाला लेक्चर देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर में ही एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है। पहले शुरुआत में 2 से 3 मिनट आप इस चीज को समझ लो किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा HF, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। यहां पे एक बॉन्ड है, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा जितनी बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और -1 आएगा क्योंकि एक बॉन्ड है। इस पे क्योंकि माइनस आ गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसकी तुलना में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये हमारा पानी, हर बॉन्ड का हिसाब करोगे तब जाके स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप ढूंढ पाओगे एग्जैक्टली। ये वाली बॉन्ड में देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे एक बॉन्ड है तो -1 इस पर तो +1 इस पर। इस बॉन्ड का हिसाब करो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 इस पर तो +1 इस पर। तो यहां पे हाइड्रोजन का +1 आ गया, ऑक्सीजन कितना आ गया, -1 और -1 -2। और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कैसे देखा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, सल्फर लगाया अपन ने, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, सल्फर के नीचे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, सल्फर के आजू O और H, सल्फर के बाजू O और H। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखना चाहते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है सल्फर से तो क्या होगा, इसमें माइनस आएगा। और आज यहाँ पे कितनी डबल बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आएगा -2 और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आएगा +2। यहां भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस बॉन्ड पे ऑक्सीजन पे आएगा -2 और सल्फर पे आएगा +2। ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ -1 और सल्फर पे कितना आ गया, +1। ये भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ -1, सल्फर पे कितना आ गया, +1। क्लियर है? ये वाली बॉन्ड का हिसाब कर लो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो -1 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन में +1, यहाँ पे भी -1 यहाँ पे, तो यहाँ पे +1। सल्फर पे निकालना जरा, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सल्फर का, +2 +1 +2 +1 कितना हो गया, +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। ये हम स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास में अपन ने एक मेथड देखा था जहां पे अपन एक रूल अप्लाई करते थे, एक इक्वेशन फॉर्म करते थे और जिसका निकालना है उसको हम x माना करते थे। आज देखो ये चीजें कितनी आसान हो गई अगर हमको स्ट्रक्चर पता है, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1। इस हिसाब से भी अपन ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अपन देखते हैं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो आपके सिलेबस में वेल डिफाइंड है, चाहे आप आईटी की तैयारी कर रहे हो चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो। These are most important structures जो हम आज देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। चलो पहले तो हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड 1 के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, फिर कैरो एसिड H2SO5, फिर मार्शल एसिड, फिर CrO5, ठीक है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। यहां पे अगर H2SO4 में तुम स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालोगे तो वो मैंने आज तुम्हें सिखा ही दिया है, लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम इक्वेशन बना के उसको x मान के भी कर सकते हैं, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। आज हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लास्ट क्लास में देखा था। सल्फर अंडरलाइंड है, सल्फर का निकालना है तो हम क्या मानेंगे, इसको x मानेंगे। ऑक्सीजन का तुमसे कोई पूछेगा तुम क्या बोलोगे, -2, तो तुमने डाल दिया। देखो जरा क्या हुआ, हाइड्रोजन का हिसाब कितना हुआ, 2 टाइम्स +1, सल्फर का हिसाब क्या हुआ, +x, ऑक्सीजन का क्या हुआ 4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। यहां से +6 आ गई। ये था मेथड 1 जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और आज हमने आज की क्लास में स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और अब तुम लोग निकलवा के दिखाओ, सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कितना नेगेटिव चार्ज आता है, जितनी बॉन्ड्स होंगी उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो -2 इस पे आ जाएगा, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देखो जरा
कैलकुलेट करके बताते हैं। इस वाली बॉन्ड का अगर हिसाब करो तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हिसाब करते हैं, ये देखो इस वाली बॉन्ड का हिसाब करा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, -1 इस पे तो +1 इस पे। अब आगे चलते हैं, इस वाली बॉन्ड का हिसाब करा तो -1 इस पे +1 इस पे। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करा तो -1 इस पे +1 इस पे। और आज यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो सल्फर पे ओवरऑल कितना प्लस आ गया? +2 +1 +2 +1 6। और ये अपन मेथड 1 से भी निकाल चुके हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं कैरो एसिड पे। कैरो एसिड का अगर स्ट्रक्चर पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप बहुत आसानी से सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकाल लोगे। लेकिन इसको जो अपन पिछले मेथड से अप्लाई करके निकालते थे, जरा देखना ऑक्सीजन का कितना कैसे डालोगे भाई, कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2 टाइम्स +1 ये हाइड्रोजन का हिसाब हो गया। उसके बाद सल्फर को अपन ने x माना, उसके बाद 5 टाइम्स -2 तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी +8 आ गई। अब जो लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे उन्हें याद आएगा कि सल्फर कहां से आता है। हमने कल लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? ग्रुप 6 के मेंबर्स हैं। और ग्रुप 6 में क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ये रूल था एक, जो ग्रुप नंबर होगा उतना ही तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सल्फर कौन से आता है? ऑक्सीजन फैमिली से। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। लेकिन आज कितना आ गया? +8 आ गया। और मैंने तुमसे बोला था अगर ऐसा वो कह दे कि ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम कहोगे ये बकवास है। तो ये हमारा मेथड 1 का ड्रॉबैक है कि आज जो सच है ये वो नहीं बता रहा। अब चलते हैं कि ये ड्रॉबैक हुआ क्यों। एक बार तुम इसका स्ट्रक्चर देख लो, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ सर, अब समझ में आया कि ये ड्रॉबैक क्यों आ रहा है। हम यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारे कैरो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर। तुम यहां हिसाब करोगे तो कितना आएगा? इस बॉन्ड की बात करो तो क्या होगा? +1 हाइड्रोजन पे -1 ऑक्सीजन पे। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो तो क्या होगा? -1 ऑक्सीजन पे सल्फर पे +1। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो तो क्या होगा? +1 सल्फर पे -1 ऑक्सीजन पे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले पे उसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे ये वाली बॉन्ड पे कल मैंने डिस्कशन किया था, ये है हमारी पर ऑक्सो बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दो लोगों की तुम जब तुलना करोगे और तुम पूछोगे कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ये बकवास होगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज उत्पन्न ही नहीं होगा इनमें, चार्ज में डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा इनमें। तो यहां पे इसकी वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये बात क्लियर है? तो यहां पे इस बॉन्ड को जाएंगे अपन खाली जाने दो, इस वाली बॉन्ड पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। ये वाली बॉन्ड बची है ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। कितना हो गया ये सल्फर हो गया हमारा +6 वाला। असलियत इसकी ये है। और यहां पे क्या हो रहा है? अपन ने 8 निकाला था तो स्ट्रक्चर से अपन को सच पता चल गया कि 6 आ रहा है। अब मेथड 1 में अपन ने गलती क्या करी? हम सारे ही ऑक्सीजन को -2 वाला ट्रीट करके चल रहे थे। हम ये नजरअंदाज कर रहे थे कि यहाँ पे -1 वाले ऑक्सीजन भी हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने ऑक्सीजन की बात करी थी। तो ऑक्सीजन तुमसे जनरली कोई भी पूछेगा तुम क्या बोल दोगे? -2। लेकिन अगर वहां पे पर ऑक्सो बॉन्ड हो गई तो वहां पे ऑक्सीजन -1 वाला होता है। तुम यहां देखो, यहां पे कैलकुलेशन अपन क्या एरर कर रहे थे? पांचों ऑक्सीजन को अपन ने -2 वाला माना। लेकिन अगर तुम्हें मेथड 1 से जाना है तो तुम्हें इसको सही तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें जो इक्वेशन बनानी है वो किस तरह से बनाओगे? तुम हाइड्रोजन का तो वही सब रहेगा, 2 टाइम्स +1। सल्फर को तुमने x माना, लेकिन आज ऑक्सीजन जो है 3 -2 वाले हैं और 2 -1 वाले हैं। तो 3 × -2 और 2 × -1 तब जाके ये आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो खास स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ना, इनके ये जो खास कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर तुम याद ही कर लेना। और तुम्हें एक सच बताऊंगा, इसके एंड में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी इनमें। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड, कैरो एसिड और मार्शल एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट एसिड है हमारे। चलो आगे चलते हैं, अगले का तुम हिसाब करो। यहाँ पे फिर से निकालते हैं, अपने आप तुमने कर ही लिया होगा। हाइड्रोजन का 2 टाइम्स +1, सल्फर आज 2 है और इसी का निकालना है तो 2 टाइम्स x। उसके बाद ऑक्सीजन 8 है और जनरली हम क्या मान के चलते हैं? -2। तो 8 टाइम्स -2 इज इक्वल टू उस पे ओवरऑल चार्ज 0। तो x हमारा कितना आ गया? x हमारा 7 आ गया। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर तो ग्रुप 6 से आता है और सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है। तो आज यहाँ पे भी बकवास है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मार्शल एसिड है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें सच अपने आप पता चल जाएगा, यहाँ पे भी सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं है। देखो जरा क्या है यहाँ पे सच, यहाँ पे भी क्या आ गई, यहाँ पे भी आ गई हमारी पर ऑक्सो बॉन्ड, और पर ऑक्सो बॉन्ड आ जाएगी तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को अपन को -1 की तरह ट्रीट करना था, और बाकी जितने भी 6 ऑक्सीजन है उनको -2 की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। तो ये मेथड 1 का यहाँ पे ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे अगर अपन सच्चाई का सामना करेंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा। अब तुम लोग कर लोगे, सल्फर का अपन पूरा साफ करते सारी बॉन्ड्स का। देखो सर, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे -1 और इसकी वजह से सल्फर पे +1, इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, ऑक्सीजन पे -1, इस पे +1, इस वाली बॉन्ड का कोई हिसाब नहीं होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो चार्ज में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, ऑक्सीजन नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, इस पे -1 तो इस पे +1, इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, इस पे -1 सल्फर पे +1, इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, इस पे -1 इस पे +1। अभी डबल बॉन्ड वाले भी हिसाब कर लो, ऑक्सीजन पे -2, ये इस पे +2, नीचे वाले पे -2 और फिर सल्फर पे +2, तो यहाँ पे भी कितना आ गया +6 आ गया, और सेम यहीं पे होगा, यहाँ भी -2 ऑक्सीजन पे, यहाँ भी -2 ऑक्सीजन पे, उसकी वजह से +2 ऊपर से आ गया, +2 नीचे से आ गया, तो यहाँ भी कितना हो गया, ये +6 वाला हो गया। अब तुम्हें मैं रामबाण इलाज बताऊं, H2SO4 हो चाहे H2SO5 हो चाहे H2S2O8 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे कैरो एसिड हो चाहे मार्शल एसिड हो, तीनों के सल्फर +6 वाले हैं, ये तुम याद भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम स्ट्रक्चर बताओ देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या एरर हुआ हमारे मेथड 1 में, जो कि ये गलत डायग्नोज होके आ रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हें मेंस में पहले फंसा चुके हैं कि भाई यहाँ पे कि इसका ऑपरेशन नंबर कितना है, तुम निकाल लोगे भाई 8 आ रहा है, लेकिन तुम्हें अब पता होना चाहिए कि ये 8 बकवास है। तुम्हें इस चीज की कीमत पता होनी चाहिए कि ये बकवास क्यों है, कि सल्फर ग्रुप 6 से होता है तो 6 से ज्यादा उसका वैसा भी नहीं हो सकता, गलत आ रहा है तो क्या गलती है, वो गलती मैंने आज तुम्हें बता दी, तो इस पे आगे से ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो अपन मैथमेटिकल एरर कर रहे थे कैलकुलेशंस में, उसको अगर अपन सही करना चाहे तो क्या है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, कुल मिला के 6 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 -1 वाले हैं। तो ये गलती अपन को यहाँ नहीं करनी है, वो अपन सही कर देते हैं। इसका कैलकुलेशन अगर तुम मैथमेटिकली सही तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को तो वैसे ही रहेगा, सल्फर को तो वैसे ही रहेगा, लेकिन -2 वाले कितने हैं, 6 हैं, और -1 वाले 2 हैं। तो अब तुम x की वैल्यू जो निकालोगे वो एकदम सही आ जाएगी, जो कि +6 हमने स्ट्रक्चर से ऑलरेडी वहां पे निकाल दी है। क्लियर है, मतलब तीनों में +6 होता है। और ऐसा क्यों हुआ, ये गलत क्यों आ रहे थे मैथमेटिकली, क्योंकि वहां पे पर ऑक्सो वाले ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन हैं, तो वो -1 होल्ड करते हैं, उनको अपन -2 की तरह ट्रीट नहीं करते, तो गलती तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्लियर। CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, यहाँ पे इसका निकालना, जरा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बहुत ही अजीब आएगा, और तो मजा आ जाएगा देख के कि कितना अजीब आया। x कितना आ गया यहाँ पे, x +5 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑपरेशन नंबर -2 इज इक्वल टू उसका ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी +10। और तुम्हें एक रूल मैंने बताया था, क्या बोला था मैंने, पूरी दुनिया में कोई भी एलिमेंट 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होल्ड कर ही नहीं सकता, तो ये तो 10 होल्ड कर रहा है, ये है बहुत बड़ी बकवास। यहां पे भी अपन पर ऑक्सो वाली ही गलती कर रहे हैं, यहां पे तो 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सो वाले हैं। अब देखना जरा, इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर का नाम एक तरह से बटरफ्लाई जैसा, बटरफ्लाई देखेगा तो बिल्कुल मैक्सिमम 8 होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो जरा, ये है हमारा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, उल्टी बटरफ्लाई, चमगादड़ नहीं है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ही होता है इसका नाम, देखो जरा। अब यहां पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इस बॉन्ड का हिसाब करो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पे आएगा -2 क्योंकि 2 बॉन्ड है, और इसकी वजह से क्रोमियम पे आएगा +2। इस वाले की हिसाब करो जरा, क्रोमियम पे आएगा +1, ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली -1। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, क्रोमियम पे आएगा +1 और ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1। इस बॉन्ड का कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सेम है। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। इस वाली बॉन्ड का हिसाब करो, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, कितना आ गया, +1 +1 +2 +1 +1 कितना हो गया, +6 हो गया। तो क्रोमियम यहाँ पे 6 वाला है। तो यहाँ भी अपन मैथमेटिकल एरर क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपन सारे ऑक्सीजन को -2 वाला ट्रीट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो पर ऑक्सो वाले हैं, यानी कि -1 वाले हैं, और एक ऑक्सीजन -2 वाला है। तो मैथमेटिकली इसको सुधार सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है, और मैं तुम्हें यही गाइड करूंगा कि इस तरह का मेथड
इन कंपाउंड्स के लिए आप यूज ना करें, क्योंकि भूले भटके आपसे गलती हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका रंग ब्लू होता है और इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी अपन कहते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई की तरह दिखता है। तो ये हो गए हमारे कुछ खास कंपाउंड। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, कैरो एसिड और CrO5, जो कि डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में मेंस और नीट में आ जाते हैं, एडवांस में भी आ चुके हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर में तुम यहां पे गलती ना कर दो। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत कुछ अजीब भी हुआ। अब ये अजीब क्या हुआ, इस पे अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। फ्रैक्शन आ रहा है यार, या तो तुम इलेक्ट्रॉन लोगे या तो तुम इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दे दोगे। एक तरह से ऐसे अपन देखते हैं चीजों को। आधा इलेक्ट्रॉन तो तुम नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन काट के ले लोगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, इसको खैर बाद में रिलेट करेंगे अपन, ये मैंने किस तरह से रिलेट करा ये अपन बाद में समझेंगे। हाल फिलहाल में ये बता रहा हूं मैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो ये काफी अजीब है। अब ये अजीब क्यों है, कैसे है और इसको सही तरह से देखने का नजरिया क्या है, हमें ये ठीक करना है। वो ठीक करने से पहले तुम जरा इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा C3O2 में। हमने तुम्हें निकालना सिखाई दिया है। इसको x मानोगे तो 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। और इसके हिसाब से तुम्हारा x देखो अजीब सा आ गया, 4/3। ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है? फ्रैक्शन में, बहुत अजीब है। तो हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, और ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ही तुम्हारे एग्जाम मेंस नीट एडवांस में ये डायरेक्टली आ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ये है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या गलती कर रहे थे और किस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि फ्रैक्शन आया तो आया क्यों। इस कंपाउंड का सच अगर है तो आखिर क्या है, ये सच जानना ही तो हमें है इंपॉर्टेंट। चलो, तुम्हें स्ट्रक्चर से निकालना हमने सिखा दिया। अब अगर तुम्हें स्ट्रक्चर से निकालना आता है, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर पता है, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी नहीं। देखो जरा, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। बहुत ही बट ऑब्वियस बात हो गई है अभी, है ना। दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के आगे घुटने टेकता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जीतेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेस में? ऑक्सीजन। 2 बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, कितना आएगा? -2, और इसकी वजह से इस पे कितना आएगा? +2। ये हो गया इस बॉन्ड का हिसाब। इस बॉन्ड की मैं बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कार्बन यहां भी है, कार्बन यहां भी है, तो कुछ भी डिफरेंस पैदा नहीं होगा। इस बॉन्ड की मैं बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कार्बन यहां भी है, कार्बन यहां भी, कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं होगा। तो हम सीधे चलते हैं इस वाली बॉन्ड पे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और 2 बॉन्ड है, तो -2 इस पर और +2 इस पर। तो ये वाला कार्बन कितना हो गया? ये वाला कार्बन हो गया हमारा +2 वाला। ये वाला कार्बन भी हमारा क्या हो गया? +2 वाला। और ये वाला कार्बन हमारा कितना हो गया? 0 वाला। अब तुम समझ गए होगे इसका सच क्या है। सच पढ़ना जरा। यहां पे हम निकाल रहे थे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि फ्रैक्शन में आ रहा था। सच ये भी है, सच ये भी है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 है, लेकिन ये एक अधूरा सच है 4/3। अब हम चलते हैं पूरे सच पे। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि यहां पे 2 कार्बन +2 वाले हैं और 1 कार्बन 0 वाला है। तो ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा था? फ्रैक्शन में इस वजह से आ रहा था क्योंकि ये इसका एवरेज दर्शा रहा है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 +0 +2 कितना आ गया ऊपर? +4। और कितने डिवाइड कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या है? एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, हमारे कार्बन का एवरेज आ रहा है। जबकि सच इसका क्या है? 2 कार्बन +2 वाले हैं, 1 कार्बन 0 वाला है। तो ये एवरेज है। फ्रैक्शन का मतलब समझ गए होगे अब क्यों आ रहा है फ्रैक्शन में। क्लियर है? कहीं ना कहीं वो एवरेज आ रहा होगा। Br3O8, जरा इसका मेथड 1 से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। Br को x मान लो, तो 3 टाइम x प्लस 8 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 16/3। एवरेज आई होगी, फ्रैक्शन में आई है, और अब तुम्हें पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन में अगर आई है तो ये एवरेज होगा हमारे 3 ब्रोमियम का।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, 3 ब्रोमीन सीधे ही में लगा दिए तुमने, हर ब्रोमीन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ और नीचे डबल बॉन्ड ओ, और किनारे किनारे वाले ब्रोमीन में भी साइड साइड में डबल बॉन्ड ओ तुम खोल दोगे। अब तुम इसका ऑपरेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इस ब्रोमीन का हिसाब करना, -2 ऊपर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा, +2। ऐसे ही इसकी वजह से +2 आ जाएगा, ऐसे ही इसकी वजह से +2 आ जाएगा, तो कितना हो गया ओवरऑल +6। इसकी वजह से तो नहीं आएगा, बाजू में ब्रोमीन है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये वाला ब्रोमीन कितना हो गया, +6 वाला। इस वाला ब्रोमीन का भी वही सेम हाल है जो इसका है, तो ये भी कितना हो गया, +6 वाला। ये +6 का है, ये +6 का है। इस ब्रोमीन को देखो, आजू से तो कुछ नहीं होने वाला, बाजू से भी कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से क्या होगा, -2 इस पे, +2 इस पे, -2 इस पे, +2 इस पे, तो इस पे कितना आ गया ओवरऑल, +4 आ गया। ये वाला +6 वाला था, ये वाला +6 वाला था, ये वाला +4 वाला था। तो अब इसका सच जानते हैं, ये कुल मिला के कितना आया, ये हमारा एवरेज आया 16/3। 6 + 4 + 6 कितना हो गया, 16। कितने ब्रोमीन थे, 3, तो 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आया, ये इसका एवरेज आया। तो इसका पूर्ण रूप से सच क्या होगा, 2 ब्रोमीन यहाँ पे +6 वाले हैं और 1 ब्रोमीन यहाँ पे +4 वाला है, और ये 16/3 इसका एवरेज है। क्लियर है, तो इसका स्ट्रक्चर भी तुम याद रख लेना। अब आगे चलते हैं अपन, S4O62- जिसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तुम इसको x मान लो सल्फर को, तो 4 टाइम्स x + 6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, इस पे ओवरऑल चार्ज -2 है, तो तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ गई 10/4। फिर से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं तुम इसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। 4 सल्फर हैं तो 4 सल्फर का एवरेज देखो जरा तुम किस तरह से अपने कैलकुलेट किया, तुम इसका स्ट्रक्चर देखो बस एक बार, इसके फ्रैक्शन का सच तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब तुम्हें देखना आ गया होगा हवा में, जितना मेरा मानना है, ठीक है। तुम इस वाले सल्फर का हिसाब करो, इस साइड ऑक्सीजन है तो -1 इस पे सिंगल बॉन्ड है, तो +1 इस पे, ऊपर से कितना आएगा, +2 आएगा इस पे, नीचे से कितना आएगा, +2 आएगा इस पे, तो कितना आ गया, +1 +2 +2 कितना हो गया, +5। जो हाल इस सल्फर का है वो ही हाल इस सल्फर का है, तो ये भी कितने वाला हो गया, +5। ये वाले सल्फर के आजू भी सल्फर है, बाजू भी सल्फर है, तो कोई भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। ये वाले सल्फर के भी आजू सल्फर है, बाजू सल्फर है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सच क्या हो गया, यहां पे 2 सल्फर +5 वाले हैं और 2 सल्फर 0 वाले हैं, तो ये जो आया 10/4, ये क्या आया, एवरेज आया। ओवरऑल देखो जरा, 5 वाला, 0 वाला, 0 वाला, 5 वाला, कितना हो गया सम, 5 + 0 + 0 + 5 10, और कितने सल्फर हैं, 4 हैं, तो अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो 10/4 आ रहा था, ये आ रहा था इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में अगर आ गया है तो किस वजह से आ गया होगा, मतलब वहां पे 2 या 2 से ज्यादा तरह के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ये चारों सल्फर का जरूरी नहीं है कि सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो, वो आज आपने देख ही लिया है। दूसरी बात, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एवरेज आ रहा है, और अगर पूरी तरह से आपको सच उसका जानना है तो आपको उसको स्ट्रक्चर जानना ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप बहुत प्यार से नोट डाउन कर लेना, इन्हीं में से ये चीजें आएंगी, डायरेक्टली आएंगी। क्लियर है, हम बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान से देखना। और अगर तुम लोग देख रहे हो तो यहाँ पे इनके नोट्स बना लेना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन केमिस्ट्री को देखने का नजरिया देख रहे हैं। तो ये नजरिया जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही तुम आगे जाओगे। तुम अगर ये सोचो ना कि तुमने ये अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे नहीं और फिर तुम सीधा आईआईटी और नीट की तैयारी में तुम उतर गए कि भाई हम तो 20 स्टार्ट चैप्टर से ही करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया। पहले तुम कम से कम, अगर तुम क्लास 11th में आए हो, 15 दिन, एटलीस्ट 15 दिन अपने आप को चीजों में ढालो, चीजों में रमो। तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, तुम्हें नोट्स किस तरह से बनाने हैं, इन चीजों को समझना किस तरह से, देखने का नजरिया अगर ठीक नहीं हुआ, तुमने सही तरह का चश्मा नहीं पहना देखने का, तो तुम पूरी गलत राह पे चले जाओगे और 2 साल डिप्रेशन में निकाल दोगे, जो कि आजकल के बच्चों के संग हो रहा है। वो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते नहीं है और क्लास मिस कर देते हैं, क्लास मिस कर देते हैं तो सीधे कोई ना कोई टॉपिक उठा लेते हैं, फिर वो समझ में आता नहीं है तो ये लगता है कि भाई ये तो हमें आ नहीं रहा, हम तो इसके लिए बने नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, सारी चीजें अपनी एक रिदमिक मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चले जाओगे, तभी तुम ऊपर जाओगे। बीच की एक भी सीढ़ी मिस होगी तो सीधे गिर जाओगे। तो इस बात को याद रखना। चलते हैं अपन आगे।
चलो, ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन की 3 ऑक्साइड तुम्हारे सिलेबस में है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, आयरन 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक +2 वाला आयरन और एक +3 वाला आयरन। +2 आयरन को अपन बोलते हैं फेरस, OUS, अस शब्द का अपन प्रयोग करते हैं। आयरन अगर +3 वाले स्टेट में तो अपन शब्द का प्रयोग करते हैं फेरिक। +3 जब भी होगा तो उस आयरन को अपन क्या कह देंगे, फेरिक। फेरस और फेरिक, +2 वाला है तो फेरस, +3 वाला है तो फेरिक। चलो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। FeO, इसमें तुम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आयरन को मानोगे x, ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो x + -2 = 0, तो x कितना आ गया +2, तो ये आयरन क्या है तुम्हारा, फेरस है, +2 वाला है। उसके बाद तुम Fe2O3 में आ जाओ, तो यहाँ पे 2 × x + 3 × -2 कर देना, तो तुम्हारा आ जाएगा, ये देखो ये +2 वाला आ गया, इसको क्या बोल दोगे तुम, अस शब्द का प्रयोग करोगे, फेरस। आगे चलते हैं, इसको निकालो, 2 × x + 3 × -2 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई, तो क्या बोलोगे तुम, ये आयरन फेरिक वाला आयरन है, फेरिक। क्लियर। अब जब तुम Fe3O4 जिसका नाम मैग्नेटाइट है, अगर यहां पे जाओगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू आई और ये काफी अजीब आई, 8/3। अब यहां पे जो 3 तरह के आयरन है, इसका मतलब ये इनका कुछ ना कुछ एवरेज है। तो मैग्नेटाइट को मैं थोड़ा सा तमीज से लिखूंगा, और मैग्नेटाइट कुछ नहीं है, इसका और इसका एक तरह से मिश्रण है। देखना जरा इन दोनों का मिश्रण कैसे है, ये FeO.Fe2O3 है। बेहतर तरीके से मैं दिखाता हूं इस चीज को, और जब मैंने ऐसे दिखा दिया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि FeO में आयरन हमारा +2 वाला है, Fe2O3 में आयरन हमारा +3 वाला है, तो इसको एक होल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो 8/3 आ रहा है, 8/3 को देखो अगर डिवाइड करके कितना आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी, तो ये क्या हो गया, ये हमारे फेरस और फेरिक का एवरेज हो गया, यानी कि इस कंपाउंड में फेरस भी मौजूद है, फेरिक भी मौजूद है। ये इस कंपाउंड का पूरा सच है। जो FeO वाला इसमें हैगा वो फेरस है, और Fe2O3 में जो 2 आयरन है वो फेरिक है। तो ये हो गया हमारा इसका का पूरा सच। ये बात क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन, FeO, उसके बाद हेमाटाइट और हमारा मैग्नेटाइट। तो ये चीजें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं आयरन की। ये डायरेक्टली तुम्हारे JEE और नीट में आता है, बोर्ड्स में भी ये चीजें हैं। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान से समझ लो, प्यार से नोट डाउन करो। जैसे अतरंगी तरीके से यहाँ पे रंग बिरंगी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से रंग बिरंगे तरीके से रस ले लेके तुम अपने नोट्स भी बनाओ। तुम रस ले लेके अपने नोट्स बनाओगे तो जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें रस भी आएगा उसको रिवाइज करने में। अगर तुम रस लेके ये प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो तुम्हें कोई मजा नहीं आने वाला, इस बात को याद रखना। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यहां पे कैल्शियम का तुम्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आता है ग्रुप नंबर 2 से, और ग्रुप नंबर 2 का फिक्स होता है +2। ठीक है, यहां पे अंडरलाइंड एटम क्लोरीन है। मैं पूरी तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है, बातें ध्यान से सुना करो। अंडरलाइंड एटम क्लोरीन है। फ्लोरीन का अगर तुमसे कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो तुम -1 जनरली कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अगर वो क्लोरीन का किसी कंपाउंड में तुम अंडरलाइन करके दे दें तो उसकी एक रेंज होती है, तुम उसको x मान के निकाल सकते हो। और आज देखो जरा, तुम इसको x मान के निकालोगे तो आज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें लगेगा कि वाह वाह तुम तो बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जरा, +2 कैल्शियम का हिसाब, -2 ऑक्सीजन का हिसाब, 2 × x, क्योंकि क्लोरीन अपन को निकालना है तो उसको अपन ने x माना, उस पर ओवरऑल चार्ज 0 है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 0। सर ये तो बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 0 आई, कोई फ्रैक्शन में नहीं आया, तो आज हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। ऐसा होना चाहिए था, मगर अफसोस है मुझे आज कि ऐसा नहीं होगा। आज 0 में है, लेकिन ये क्लोरीन, दोनों के दोनों क्लोरीन वाले 0 वाले है ही नहीं। अब देखो जरा इसका सच, ध्यान से देखना, ये खास कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर हमारा, इसको हम तमीज से लिखते हैं। ये बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, चीजों को जब तमीज से लिखना सीख जाओगे तब केमिस्ट्री अपने आप दिमाग में ही चलेगी। अब इसको माइनाइज करते हैं, कैसे आयनाइज होगा ये,
कैल्शियम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ग्रुप 2 से आता है, तो ये आयनाइज Ca2+ के फॉर्म में ही होता है। Ca2+ अलग हो जाएगा, OCl- अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। इसको हम आयनाइज करके दिखाते हैं और ये तुम्हें नोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ये 0 ही आएगा अगर तुम इसको मेथड 1 से यूज करोगे तो। इसको हमने आयनाइज करके लिख लिया, ये इक्वेशन तो हमने कॉपी में लिख लेना कि ब्लीचिंग पाउडर ऐसा होता है। एक्सपेक्टेड हमारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 होता है, पर ये एकदम बकवास है। और बकवास किस तरह से, ये इसका अधूरा सच है। आज इसको अधूरा सच कहते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जब फ्रैक्शन में चीजें आती थी तब तो हम कहते थे कि हाँ हमें समझ में आ गया, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड कर रहा होगा। आज तो फ्रैक्शन में भी नहीं है तो हम सोच रहे दोनों क्लोरीन 0 वाले हैं, लेकिन ये इसका सच नहीं है। तुम यहां देखो, इस OCl- में तुम क्लोरीन का अलग से निकालो, क्या है, ऑक्सीजन कितना मानोगे, ऑक्सीजन का -2 प्लस क्लोरीन का कितना मानोगे, x इज इक्वल टू, इस पे ओरल चार्ज कितना है, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, सॉल्व करोगे तो +1। और यहाँ पे कितना है, x इज इक्वल टू -1, इस पे ओरल चार्ज जो है वो अकेला है तो -1। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्लोरीन +1 वाला है और यहाँ पे क्लोरीन -1 वाला है। तो दो क्लोरीन है, एक +1 वाला, एक -1 वाला, और ये जो 0 आया है ये इसका एवरेज आया हुआ है। क्लियर है? तो याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर एक खास कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, लेकिन जैसा इसमें दिख रहा है वैसा होता नहीं है। इसको आयनाइज करना हमें आना चाहिए। इस तरह से आयनाइज होता, और इसमें दो क्लोरीन होते हैं, -1 वाला और एक +1 वाला, 0 वाला क्लोरीन होता नहीं है। ये बात याद रखना। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है, ये हंसाता भी है, ये रुलाता भी है। तुम जब मेरे से पढ़ रहा करो ना फिजिकल केमिस्ट्री, तो पीरियोडिक टेबल का चार्ट अपने सामने रखा करो, ठीक है, तब तुम्हें मजा आएगा। अपने जो नोट्स, मेरे पुराने लेक्चर अगर तुम नहीं देख रहे हो तो आगे के लेक्चर मत देखा करो, मैं तुमसे कह दे रहा हूं। अपने नोट्स सामने रखोगे तब जाके तुम्हें मजा आएगा, रिवाइज करोगे पुराने लेक्चर देख के, तब जाके तुम्हें मेरे लेक्चर में मजा आएगा बहुत अच्छे से। यहां पे दो तरह के नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है। ये हंसाता भी है, ये रुलाता भी है, ये बहुत बहुत खास है। खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि अगर नाइट्रोजन फैमिली की तुम बात करो तो पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक में ये जो फैमिली है कहां से आती है, ग्रुप नंबर 5 से आती है। ग्रुप नंबर 5 का मतलब क्या है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। और मिनिमम कितना होगा, ग्रुप नंबर में से 8 घटा देते थे अपन, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो 5 - 8 कितना होता है, -3। तो रेंज कितनी आ गई नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की रेंज है ये मिनिमम -3 से लेकर मैक्सिमम +5 तक जाएगा। मतलब कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 हो सकता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 हो सकता है। और आज मैं कह रहा हूं ये वेरी 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 स्पेशल क्यों है, तो तुम देखो जरा, मैं इसको आयनाइज करके दिखाता हूं। ये आयनाइज होता है दो टुकड़ों में, NH4+ और NO3-। अमोनियम आयन इसका अलग हो जाएगा और NO3- इसका अलग हो जाएगा। देखो जरा तुम, ये मैंने बनाया और ये तुम्हें आयनाइज करना आना चाहिए। धीमे धीमे चीजें जब बार बार इन चीजों से गुजरोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। अब जब ये दो तरह से आयनाइज हुआ तो उसको दो तरह के कंपाउंड की तरह तुम ट्रीट करो। इसमें जरा नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन को मानो X प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन कितना होता है, +1, इज इक्वल टू, उस पे ओरल चार्ज कितना है, +1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, देखना जरा, X इज इक्वल टू -3। कुछ खास देखा, ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखना आगे क्या हुआ, नाइट्रोजन का मैंने माना X प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस पे ओरल चार्ज इक्वल टू -1, X कितना आ गया, +5। एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन मिनिमम वाला भी है, एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन मैक्सिमम वाला भी है। ये हंसाता भी है, ये रुलाता भी है। मतलब मैं ही एक ही कंपाउंड में मिनिमम भी हूं, मैं ही मैक्सिमम भी हूं। इस वजह से
इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं जहां पे एक ही कंपाउंड में एलिमेंट अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता है, वैसे बहुत कम होते हैं। और ये काफी ज्यादा खास है कि मैं ही मिनिमम मैं ही मैक्सिमम। क्लियर? चलो देखो जरा, तो ये कैलकुलेट करना। अब तो देखो, आज ही हम ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा लेक्चर है, तो मुझे लगता है कि लास्ट लेक्चर तुम्हारा पूरी तरह रिफाइन हो गया होगा। और ये जो कुछ खास केसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस है, ये तुम्हें पता होने ही चाहिए, ये तुम्हें आने ही चाहिए। नाइट्रोजन मिनिमम में भी है, नाइट्रोजन मैक्सिमम में भी है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में ऑक्सीडेशन नंबर इतना आपके लिए काफी है जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अपने अच्छे करना चाहते हो। और आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो एक पूरा होलसम टॉपिक हैगा, और इसके बारे में आगे अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन होता जाता है। रिडॉक्स पढ़ोगे आप, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा एलैबोरेट करके पढ़ाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर की पास्ट ईयर निकालोगे, मतलब जो पास्ट ईयर में आईआईटी, जेई मेंस और नीट और इस तरह के निकालोगे, तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको साफ साफ वहां पे दिख जाएंगे। और आपको किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मुझे लगता है आसानी से आ गया होगा। जब आप रिडॉक्स पढ़ोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ोगे, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, क्लास 12th में भी पूरे में बहुत काम आता है। तो आप इस चीज को याद रखना। आज का लेक्चर हमारा इतना ही, जिसमें कि आज अपन ने क्या क्या देखा कि कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो स्ट्रक्चर से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता ही था, कि स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालना है, ये अपन ने सीख लिया। दूसरा अपन ने क्या सीखा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो अपन निकाल रहे हैं हमारे पुराने मेथड से, उसमें एवरेज आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। और कभी कभी कुछ कंपाउंड इतने खास होते हैं, मतलब 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे कुछ अलग हो रहा होगा। तो अपन ने देखा कि पर ऑक्सो बॉन्ड की वजह से अलग हो रहा था। ठीक है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे 2 या 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट भी होल्ड कर रहे हैं। फिर कुछ खास है जो हमारे सिलेबस में वेल डिफाइंड है, ये अपन को पता ही होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट, ब्लीचिंग पाउडर, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हमारा FeO, आयरन की ऑक्साइड्स, कुल मिला के। तो आज के लिए इतना ही, और अगला लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाया करिए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सीरियसली स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।